दोस्तों, सोचो एक ऐसी कौम जो अपनी बदकिरदारियों, अपने गुनाहों, अपनी हव्वा व हवस और अपनी जिद की वजह से अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब ले आई। एक ऐसी कौम जिसने अल्लाह के रसूल की बातों को ठुकराया, नसीहत को मजाक बनाया और अपने गुनाहों में डूबी रही। और फिर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि उनकी पूरी तहजीब, उनका पूरा शहर, उनकी पूरी आबादी एक ही रात में मिट्टी में मिल गई और उनका नाम दुनिया के लिए एक इबरत बन गया। दोस्तों, ये कहानी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की। वही कौम जो अपनी बदकिरदारी और फुहाशियों के लिए मशहूर थी। वही कौम जिसने दुनिया में सबसे पहले वो गुनाह किया जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। वही कौम जिसे अल्लाह ने बर्बाद करके ऐसा नज़ारा बना दिया कि आज भी डेड सी के किनारे खड़े होकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त होता है। और यही डेड सी आज भी दुनिया के लिए एक जिंदा सबूत है कि कुरान में जो बातें बयान हुई वो हक है। दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फुहाशी, गुनाह और बेहयाई में डूबी हुई थी। ये लोग मर्दों का मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखते थे। ये एक ऐसा गुनाह था जो पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया था। अल्लाह के नबी ने उन्हें बार बार समझाया, कहा कि अल्लाह से डरो। अल्लाह ने औरतें तुम्हारे लिए बनाई हैं, उनकी तरफ रुजू करो। लेकिन इन लोगों ने कहा कि लूत और उसके साथी बहुत पाक बनने वाले हैं, इन्हें हमारे शहर से निकाल दो। नबी का मजाक उड़ाया गया, नसीहत को ठुकराया गया और गुनाहों में और गहरे डूबते चले गए। जब अल्लाह का सब्र खत्म हुआ और इनकी बदकिरदारी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया। कुरान कहता है कि जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उनके शहरों को उलट दिया और उन पर बारीक पत्थरों की बारिश बरसाई जो नशा नजदा थी। फरिश्ते आए, लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचा लिया गया, मगर उनकी बीवी भी काफिरों में से थी। उसने भी धोखा दिया तो वो भी अजाब में शामिल कर दी गई। दोस्तों, सोचो, एक पूरी तहजीब, एक पूरा शहर, एक पूरी आबादी एक ही पल में जमीन से उठाकर उलट दी गई। कुछ रिवायतों में आता है कि उनकी बस्तियों को फरिश्तों ने अपने परों पर उठा लिया, इतना ऊंचा कि आसमान में रहने वाले फरिश्तों ने उन शहरों के मुर्गों की बांग और कुत्तों के भौंकने की आवाजें तक सुन ली। और फिर उन्हें उलटकर जमीन पर पटका गया और उसके बाद उन पर आग और पत्थरों की बारिश की गई। ऐसा अजाब जिसकी मिसाल पूरी इंसानियत में नहीं मिलती। ये वही जगह है जो आज डेड सी के नाम से जानी जाती है। डेड सी यानी मुर्दा समुंदर, जिसमें कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती, कोई पौधा नहीं उग सकता, कोई इंसानी जिंदगी वहां ठहर नहीं सकती। ये धरती का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे, इतना नमकीन कि इंसान उसमें डूब भी नहीं सकता बल्कि तैरता रहता है। और यही उसका नाम है मय्यत, यानी मरा हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके पाया कि डेड सी के किनारे सोडम और गोमोरा नाम के शहरों के सबूत मौजूद हैं। वही शहर जिनका जिक्र बाइबल और कुरान दोनों में आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अचानक आई भूकंप जैसी तबाही और सल्फर की बारिश ने इन शहरों को मिट्टी में मिला दिया। डेड सी के आसपास की चट्टानों में आज भी सल्फर के निशान मौजूद हैं, जो बताता है कि यहाँ कभी आग और पत्थरों की बारिश हुई थी। गोते लगाने वाले लोगों ने डेड सी के नीचे कुछ अजीब ढांचे देखे हैं, जैसे पुरानी इमारतों के खंडहर, बुर्ज और रास्तों के निशान जो हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों, सोचो, कुरान 1400 साल पहले ये बात बयान करता है और आज की साइंस वही बातें साबित कर रही है। क्या ये अल्लाह की किताब की सच्चाई का सबूत नहीं है? डेड सी का इलाका आज भी सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। यहाँ की मिट्टी और पानी इतना जहरीला है कि किसी भी किस्म की जिंदगी नहीं टिक सकती। ये उस अजाब का जिंदा निशान है जो एक गुनाहगार कौम पर उतारा गया था। अल्लाह ने कहा कि हमने इस अजाब को आने वाली कौमों के लिए इबरत बना दिया। लेकिन अफसोस कि आज की इंसानियत वही रास्ता फिर इख्तियार कर रही है जो कौम लूत ने किया था। आज के ज़माने में भी वही गुनाह आम होते जा रहे हैं।
वही फुहाशियाँ, वही हराम रिश्ते, वही हव्वा व हवस में डूबना और अल्लाह के नबी की नसीहत को मजाक समझना। सवाल ये है कि क्या हम इस वाकया से सबक ले रहे हैं या फिर हम भी उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। डेड सी की खामोशी आज भी इंसानियत को पुकारती है। उसकी लहरें आज भी कहती हैं कि गुनाह का अंजाम तबाही है और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इंसान चाहे साइंस की नज़र से देखे या ईमान की नज़र से, नतीजा यही निकलता है कि अल्लाह की बात हक़ है। अल्लाह का वादा सच्चा है और गुनाहगार कौम कभी बच नहीं सकती। सो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पुराना वाकया नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा सबक है, एक आईना है जिसमें इंसानियत अपनी सूरत देख सकती है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह बर्बाद होना चाहते हैं या फिर तौबा करके अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। वरना याद रखो, अल्लाह का अजाब जब आता है तो फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।